बात लेख कहता है, छठी वाले दिन देसी घी की जो दीपक जलता है, दरवाजा खुला रहता है, लुगाई गीत गाती है, बताओ है कि बे माता आके उसका भाग्य लिख जाती है और लोगों मिटता को ने क्या है थे? लिखा होया पड़े भोगड़ा, सहे जतन बड़ा क्या होया पर भोगड़ा, चाहे जतन बना ले क्या होया पर भोगड़ा, चाहे जतन बना ले। अरे ले कर्म का मिटना कितनी रबर जैसा ले क्या होया पर भोगड़ा, चाहे जतन बना ले क्या होया पर भोगड़ा। ओ लेख कर्म का बेटा करिए पर भोगड़ा, चाहे जतन बना ले क्या होया पर भोगड़ा, चाहे जतन बना ले। ये 100 रुपये दिए, बड़ा बड़ा धन्यवाद। पहली कली में इतिहास बताता है कि सृष्टि पर एक ही राजा ऐसा होया जिसको देवताओं ने भी भगवान ने भी सत्यवादी माना। कौन था वो? राजा हरिश्चंद्र। और लोगों आज भी मान्यता है उसकी, कोई भाई काशी गया हो, आज भी वो दरगाह वो मजार है जहां कालिया बंगी के मरकट में राजा हरिश्चंद्र ने नौकरी करी थी। वहां हजारों डेड बॉडियां 24 घंटे जलती रहती हैं। आज भी वो 100 रुपया दरगाह पर करका लिया जाता है। विदेशों से डेड बॉडी आती है और वहां जलाते हैं। ये मान्यता है कि जो उस कालिया बंगी के मरघट में दाग दिया जाएगा वो आदमी स्वर्ग में जाएगा। उस काशी का नाम बदल के पहले बनारस धरा, आज की तारीख में उस काशी का नाम वाराणसी है जहां से मोदी जी एमपी। कवि ने बताया उसने ऐसा क्या कर दिया कि कालिया बंगी के सूरा का पानी भरना पड़ा। क्या कहा? देखिए क्रम में कितने बटफेड़े। छोरे का सांप लड़ गया, रानी शमशान घाट में नंगी, 100 रुपया करका नहीं फूकने के लिए। इसके बावजूद भी विश्वामित्र ने रानी को नंगी करके धुनी में घेर दिया और डूंडी पेटवादी के शहर में एक डायन आ रही है, सेठ का लड़का खा लिया। कालिया भंगी नंगी तलवार देकर हरिश्चंद्र को भेजता है, जारे कौन डायन आ रही है। बताते हैं जब उसकी नाड़ लग गया काटन तो विष्णु भगवान ने तलवार पकड़ ली पाछे दे। क्या क्या लिख दिया भला? वचन बदो हरिचंद्र ने, वचन बदो हरिचंद्र ने, राजपाट सब खोया, बंगी के घर करी नौकरी, शरप पानी डोया, बेटा खाली नाग में कफन मिला ना टोया। चीर दिया जब दाग कवर के होया, करके बदले चीर दिया जब दाग कवर के होया।
शहर में ढूंढी चटकी घर डालने गाले शहर में ढूंढी चटकी घर डालने गाले ते गाले मान चले अपने चक्कर में चले ले होया पर भोगड़ा रतन बना दे देखा होया पर भोगड़ा देख करम का बेटा कितनिए बड़े गलाले देखा होया पर भोगड़ा रतन बना ले देखा होया पर भोगड़ा रतन बना ले दूसरा उदाहरण दिया राजा नल के क्रम में के लिख दिया बे माता ने सगे भाई गैल जुआ खेलिया सब कम जीत गया सारा कुणबा न्यारा न्यारा ये हमारे मित्र 100 रुपये और इनाम के देते हैं बड़ा बड़ा धन्यवाद जो कम लिख दिया वो मिट्टा कोना रानी की आधी साड़ी काटी तीतरा पर धोती बगाई वो तीतरे धोती ने ले गए नहीं तो लोगों आज भी तीतर पर धोती पका के देख लो जो लेगा उड़ जाए कितना लंबा जोड़ा होता है पर लिख रखी थी इसके बावजूद भी उस अजगर ने करकोटक ने राजा का रंग बदल दिया डसके कदे न कोई पहचान ले के लिखा भला राजा नल के सर ऊपर थी राजा नल के सर ऊपर थी कलयुग की सवारी उस घर गलिया जुआ खेला माया जतगी सारी दोनों बालक गए नानक व्यक्ता पड़ेगी बारी तार बगाई उसने चित्र ले धोती तार बगाई उसने चित्र ले चाले राजा का डंग बिगड़ कपड़े कर कोटकता पड़े क्या होया बड़ भोगड़ा बना दे क्या होया बड़ भोगड़ा रतन बना दे लेख करम का बेटा कितने बड़े गलाले क्या होया बड़ भोगड़ा रतन बना ले क्या होया बड़ भोगड़ा रतन बना ले ला 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 ला
किस्सा जो हरियाणा में गाया तो गया, लेकिन वो प्रचलित बहुत कम होया। शकुंतला दुष्यंत का उसका उदाहरण दिया मुंशी राम जी ने। कितने पापड़ बेले, बहुत से आदमियों ने शकुंतला के जन्म का ही नहीं बेरा हुआ थी किसकी, वैसे किस्सा गा दें। एक दादा का भजन है, उसमें बताया हुआ किसका जन्मी थी, कौन थे माँ बाप। जब राजा दुष्यंत से उसका गंधर्व विवाह हो जाता है, जब ने बोला जी आप कौन हो, वो बोले मेरे पिताजी कणव ऋषि हैं। बोला वो तो जन्म जती है, बाल ऋषि तो जन्म जती से उसके क्यों करोही भला, साच बता दे प्यारी रे तू किसके हुई शकुंतला, किसने जन्मी शकुंतला। तो पिटारा खोला कणव ऋषि का, जब एक लेख मिलता है, नारद जी अंदर महाराज के पास जाते हैं कि महाराज विश्वामित्र ने 88,000 वर्ष हो गए पलाथी मारे बैठा, तपस्या लाग रहा है करने, और जो सैकड़ा मार गया तो राज में खोस लेगा। ये राज गरोड़ा ऊपर बिलट बाजे लोगों के दिन सोता आड़े आड़े धरने ने। देखिए वो भजन किसी ने सुना हो तो शायद नहीं सुना होगा। एक समय में देव भूप और नारद जी की मिला हुई, विश्वामित्र की अखंड तपस्या भंग करने की सलाह हुई। नारद जी ने इंद्र जी से किया प्रश्न, घबरा के राज के लोभ में तप करता ऋषि देख लियो तुम जाके, कदे तप के बल से स्वर्गपुरी का राज खोस ले आके अखंड तपस्या खंडित हो दो, इसी दवाई ले आके कोई इसी दवाई ले आओ उसकी तपस्या खंडित हो जा। फिर कामदेव और हूरमैन का इंद्र के घर बोला हुई, विश्वामित्र की अखंड तपस्या भंग करने की सलाह हुई। हूरमैन का से कहा कि उसका के नाचना गाना करे, ने बोली महाराज जो इतने 1000 वर्ष से आंख नहीं खोलता वो मेरे के डांस ने देखेगा, और क्या किया जाए। अब कामदेव से कहो वन में जाके काम का जाल फैलावे, काम वासना जगावे, फिर मैं नाचूं। कामदेव का सत विश्वामित्र का सत तोड़न में कामदेव बुलवाया है, अखंड तपस्या खंडित कर दो ऐसा पाठ पढ़ाया है। कामदेव ने वन में जाके काम का जाल फैलाया है, अखंड तपस्या खंडित कर ऋषियासन सहित लाया। एक आतासन को दिया, काम के बाण लागते हैं, ऋषि की सिद्धि ला हुई। विश्वामित्र की अखंड तपस्या भंग करने की सलाह हुई। और ये कहना काम वासना लोगों, एक दादा का भजन है, सब कहन कहन के यार है नाता जी की सदा जाती। विष्णु भगवान ब्रह्मा से लेकर आम आदमी तक प्रमाण दिए है दादा ने। कोने नो आड़े देख लो ना तुम, ये आड़े परवाला डेरा था, राम रहीम का था, आशा राम का था, जो सारे भीतर हैं। वो किस केस में लोगों, बलात्कार के केस में। सबके बस का दादा ने गलत नहीं कर रखी है, ऊपर तक में और भीतर तक में। और फिर मैन का नाची 88,000 बरस माटी में मिला दिए। आंख खुली ली देख मैन का काम से काया हाल पड़ी, उठासन से भोग किया ना ऊंच नीच की ख्याल पड़ी। अखंड तपस्या खंडित होगी, वक्त पर नहीं संभाल पड़ी। वह माया रूपी कन्या थी फिर हूरमैन का चाल पड़ी।
उसने तो यो खेल करना था। ऋषि ने सोचा भाई शिवजी भी गृहस्थी था, कृष्ण भी गृहस्थी था, राम भी गृहस्थी था, 33 कोटि 33 करोड़ देवता गृहस्थी थे, तो भी गृहस्थी हो जा। गृहस्थी तो जब होना जब बीरबानी होवा तो गई, कोसा खाना ना रहा ऋषि ना बना गृहस्थी। ऋषि की मध्यम कला हुई, विश्वामित्र की अखंड तपस्या भंग करने ही सलाह हुई। गृहस्थी बनना चाहे था, देख लिया उसने ब्यों तक भाइयों तक किसी ने रच रखा काम, उल्टा पलाठी मार गया नोबलाई के न सैकड़ा करूंगा। गृहस्थी बनना चाहे था पर मोह माया में गया छल्या। एक कन्या देखी पास रोनती और कोई मानस नहीं मिला, जोत्रिया के छल से बच जा लक्ष्मी चंदो शख्स भला। ज्ञान जानना हो गया दिल में ऋषि फिर तपस्या करने चल्या। विश्वामित्र और हूरमैन का इनसे शकुंतला हुई, विश्वामित्र की अखंड तपस्या भंग करने की सलाह हुई। इस प्रकार तो जन्म होया और वो तो छोड़ के चले गए माँ बाप। एक शकुंत नाम का पक्षी उसकी छाया कर रहा था बच्ची की। मालती नदी पर कण्व ऋषि का आश्रम था, वो उठा लाया बच्ची को पाला, नाम शकुंतला रख दिया। राजा दुष्यंत से विवाह हो गया और 8 साल का उसका लड़का हो गया भरत। कण्व ऋषि ने देखा उस लड़के की हथेली पे ऐसे निशान थे जैसे प्रतापी महाबली राजा महाराजा के होते हैं। उसने उसका नाम भरत रखा, जिसके नाम से आज हमारे देश का नाम भारत है। 8 वर्ष ना आया तो ये बहन बेटी भाई चाहे राजा की हो चाहे कंगाल की, ये ठिकाने पे अच्छी लागे हैं। ऋषि ने अपने चेलों से कहा कि भाई इसने हस्तिनापुर छोड़ाओ, बेटी बहु ठिकाने अच्छी बिना ठिकाने कुछ ना, हस्तिनापुर पहुंचा दो, इसने घरा बिराने कुछ ना। वे लेके गए ओ पिछानन तय नाट गया। पिछानन का भी एक कारण था। एक दिन कण्व ऋषि के आश्रम में ऋषि दुर्वासा जी आए थे और जितनी सहेलियां उस आश्रम में रहती थी खड़ा होकर सादर प्रणाम किया। और शकुंतला एक कोण में अपनी पति की याद में बैठी थी, उसने ध्यान न को ना करा ऋषि जी आए हैं। और ऋषि ने न्यू सोची दुर्वासा ने भाई छोरी खड़ी ना हुई, तेरा अपमान कर दिया। ने बोला जा तू जिसकी याद में बैठी हो तुम्हें भूल जाएगा। ओ शराब के कान न बोला भगवान तू नु गयो छोरा मेरा है, मन आज से पहले तेरी शक्ल नहीं देखी, धक्के देकर बाहर काट दो इसने। वह छोरे ने लेकर आ गई और बाद में घटना होती है जब शकुंतला और ऋषि राजा दुष्यंत के पास गए थे, रास्ते में खाना खाया था, एक तालाब में हाथ धोए थे और हाथ धोए जब वह अंगूठी जो राजा दुष्यंत ने शकुंतला को दी थी वह लकड़ के पड़गी शराब के कारण, जिस पर लिखा हुआ था हस्तिनापुर नरेश राजा दुष्यंत। वह एक मछली के पेट में से निकली, मच्छरा ने जब जाल गिरा उनने सोची भाई राजा का नाम लिख रखा है, चलो राजा इनाम देगा। राजा के पास गए, राजा की नजर जैसे ही अंगूठी पर पड़ी उसका सब कुछ याद आ गया, शराब की अवधि खत्म होगी। और उसने मंत्री को बुलाया, अरे मंत्री भाई जुल्म हो गया कि बोले उन ऋषियों के साथ मंत्री जो उस दिन लड़की आई मेरा ही बोया से ध्यान वाहे थी शकुंतला मेरी भी आई, मैंने राज नशे में अंधा होकर धक्के देगा ताई इब राजपाट ने तुम देखो मैं टोक लिया हूं भाई। दिल की प्यारी नहीं मिली तो पुले त्यागनी काया, एक ऋषि कन्या से गंधर्व ब्याह करवाया। जब टोहन चलिया जंगल बियाबान में कश्यप ऋषि के आश्रम के बाहर
8 साल का बालक शेर के मुंह में हाथ दे रहा। राजा चकित हो गया। वह शेर प्रेन भगा दिए। कौन है तू मेरे एरिया में आ गया? वहीं खड़ा हो जा, नहीं तो ऐसे तीर चलाऊंगा। राजा ने सोची भाई यो के सौदाउड बालक। इतने में शेर आए। शेरों ने पहचान लिया कि ये राजा लड़े है इसके साथ। शेर हटा दिए 8 साल के बालक ने, बोला जाओ मेरा शिकार है। राजा दुष्यंत ने सोची भाई कोई चीज है। नो बोला बेटे तेरे माँ बाप कौन है? मैं संधि करता हूं, युद्ध नहीं करता। बोला बाप का तो पता नहीं, मां शकुंतला है। इतने में आश्रम से बाहर शकुंतला आती है। शराब की अवधि खत्म हो गई थी, उसने तुरंत पहचान ली। देखिए कर्म के लिख रखा था, धक्के खाते अन्य थे, एकदम पटरानी बन गई। पहचानते हैं क्या कहा? शकुंतला न बन के शकुंतला ने पढ़ के शादी करवाई थी। दुर्वासा ने श्राप दिया, मन में घबराई थी। तो चली साजन ने जो जगह बताई थी। खुले भूप के ताले शेरा ने कब्र पे छाया, खुले भूप के ताले। पटरानी मणकी लेगा कर्म संभाले। क्या होया पट भोगड़ा रतन बना ले। क्या होया पट भोगड़ा रतन बना ले। देख कर्म का की तले क्या होया पर भोगड़ा रतन बना ले। पर भोगड़ा रतन बना ले। अरे राम नाम से तूने तू अपना मुख मोड़ा। राम नाम से तूने तू अपना मुख मोड़ा। जोड़ा जाए समय का घोड़ा, मोड़ा जाए समय का घोड़ा। ऐसे ही राजा अम्ब 1 सेकंड में भिखारी हो गया। साधु ने राज मांग लिया। राजा दशरथ ने पूरी तैयारी कर रखी। वशिष्ठ मुनि के कहने से, क्योंकि ज्योतिष के निर्माता थे वशिष्ठ मुनि, उन्हें ज्योतिष में देख कर बता दिया इतने बजे इस घड़ी में इस मुहूर्त में श्री राम का राज तिलक होगा। और लोगों में माता ने और के में लिख रखा था। मंथरा ने जो जाल बना रखा था, सारी ज्योतिष की माटी पीट दी। जहां राज तिलक होना था उसी समय उसी वक्त में 14 साल का दसोटा होया। लेख वे माता का मिट्या नहीं। अरे देख लो हमारे पड़ोस में साल भी ना होया है। 12:50 ताई इमरान खान राजा था और 51 मिनट शुरू हुई। कालजा पाटिया गिरफ्तार करेंगे। देखो 1 मिनट में राजा ने कित मारा। क्या कहा?
ओए यज्ञ तेरे कर रखे ओ यज्ञ बते रखे अब छत्रधारी में एक पल में दुनिया ते खोया एक भिखारी ने वशिष्ठ मुनि लेके चलिया जब ज्ञान पिटारी ने ज्योतिष की पाटी पिटी मंथरा प्यारी ने ज्योतिष की माटी पिटी बतरा प्यारी ने मेरा तीर्थ गाम दांडली ओ मेरा तीर्थ गाम सांडली ओ शेष जोताली ओ मेरा तीर्थ गाम सांडली तू शीश झोंका ले हर मुंशी राम समय बीते गुण ईश्वर के द्वारे ओ लेखा होया पर भोगड़ा ये रबर बहाने लेखा होया पर भोगड़ा ये रतन बहाने ओ लेख कर्म का बेटे लगी तलिए लेखा होया पर भोगड़ा ये रतन बहाने लेखा होया पर भोगड़ा ये रतन बहाने